हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर का दूसरा नाम है एंट्रिक फीवर। ठीक है, टाइफॉइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब एंट्रिक क्यों कह रहे हैं? एंट्रिक इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ये आपके इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हम कॉज के बारे में बात करेंगे, देन सिम्टम्स, देन लैब टेस्ट एंड देन ट्रीटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉज की। टाइफॉइड किस वजह से होता है? तो टाइफॉइड जो है एक बैक्टीरिया की वजह से होता है और उस बैक्टीरिया का नाम है सैल्मोनेला। ठीक है, और सैल्मोनेला की 3 अलग अलग स्पीसीज़ हैं या प्रजाति हैं। एक तो टाइफी और दूसरा पैराटाइफी। जो पैराटाइफी है वो फर्दर डिवाइडेड है पैराटाइफी ए में और पैराटाइफी बी में। ठीक है, जो टाइफी वाले प्रजाति हैं वो टाइफॉइड फीवर कॉज करेंगे और पैराटाइफी वाले पैराटाइफॉइड फीवर। तो अभी हम बात करेंगे टाइफॉइड फीवर पे। ठीक है, तो थोड़ा सा हम सैल्मोनेला जो बैक्टीरिया है उसके बारे में देख लेते हैं, क्या है, कैसा दिखता है, क्या शेप है। ठीक है, और उसके सेल वॉल के ऊपर क्या क्या एंटीजन होते हैं। ठीक है, तभी तो हमें विडाल टेस्ट का रिपोर्ट समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं। सैल्मोनेला ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, मतलब रॉड शेप। देखिए इसमें 2 वर्ड है, एक तो है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा बैसिलाई। सबसे पहले बैसिलाई का मतलब होता है रॉड शेप। रॉड शेप का क्या मतलब है? कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा इसका आकार होता है या शेप होता है। ठीक है, और ग्राम पॉजिटिव का क्या मतलब है? ये वर्ड जो है ग्राम स्टेनिंग से आया है। ग्राम स्टेनिंग एक प्रोसीजर होता है। सपोज ये एक स्लाइड है, ठीक है, ये एक स्लाइड है और इसके ऊपर कॉलोनी हमने ऐसे बैक्टीरिया की कॉलोनी ऐसे रख दी। ठीक है, एंड देन ग्राम स्टेन हम करते हैं। ठीक है, इसको स्टेन करके, ठीक है, और इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ठीक है, तो जब इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे पर्पल या वायलेट कॉलोनी आ रही है तब हम कहेंगे ये ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर आपको पिंक कॉलोनी दिखेगी ना, पिंक, तो आप बोलोगे ये ग्राम नेगेटिव है। ठीक है, बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं जानना इसके बारे में। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे, ग्राम पॉजिटिव इज इक्वल टू बैक्टीरिया अपीयर्स वायलेट या पर्पल कलर अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल के ऊपर, लाइक सपोज ये ग्राम पॉजिटिव सैल्मोनेला है और ये एक रॉड शेप का बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसके सेल वॉल के ऊपर 2 एंटीजन पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो फ्लैजिलर एंटीजन और दूसरा सोमैटिक एंटीजन। फ्लैजिलर एंटीजन को हमने एक नाम दे दिया, क्या? एच एंटीजन कह दिया हमने। ठीक है, और सोमैटिक को हमने एक नाम दे दिया ओ एंटीजन। ठीक है, तो जो सैल्मोनेला टाइफी होते हैं उनमें ओ एंटीजन और एच एंटीजन दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो पैराटाइफी स्पीसीज़ हैं, यानी कि पैराटाइफी वाली जो प्रजाति हैं, उनमें ओनली एच एंटीजन होता है। ठीक है, तो ये ए क्या बता रहा है फिर यहाँ पे? ए क्यों लगा है? ए बता रहा है कि ये एच एंटीजन पैराटाइफी ए का है। ठीक है, ये एच एंटीजन पैराटाइफी बी का है। ठीक है, क्लियर है? ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जाएगा तो इसके रिस्पॉन्स में, इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, तो एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनती है, तो ओ एंटीजन के अगेंस्ट में ओ एंटीबॉडी बनेगी, एच एंटीजन के अगेंस्ट में एच एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, अब इसके आगे टी लगा देते हैं, मतलब कि टी क्या बता रहा है? टी बता रहा है सैल्मोनेला टाइफी है ये। ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी के अंदर जो ओ एंटीजन है उसके अगेंस्ट में टीओ एंटीबॉडी बनी है। वैसे ही सैल्मोनेला टाइफी के अंदर जो एच एंटीजन है उसके अगेंस्ट में टीएच एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, और पैराटाइफी में, तो पैराटाइफी में एच और बी एच एंटीबॉडी है। अगर पैराटाइफी ए है तो एच एंटीबॉडी और पैराटाइफी बी है तो बी एच एंटीबॉडी। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कैसे ये होता है। तो सैल्मोनेला टाइफी के अंदर जो ओ एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट में टीओ एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, वैसे ही टीएच एंटीबॉडी। सैल्मोनेला पैराटाइफी
ए के अंदर जो एच एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट में एच एंटीबॉडी बनी है। ठीक है, क्लियर है? आप इसको अच्छे से समझिए क्योंकि इसी के बेसिस पे हम विडाल टेस्ट का रिपोर्ट समझेंगे। अब हम लोग नॉर्मल वैल्यूज़ की बात कर लेते हैं। ये नॉर्मल वैल्यूज़ जानना ज़रूरी है बिकॉज विडाल टेस्ट में आप जाओगे तो एक या तो वहाँ पे तो क्या रेफरेंस दिया रहता है, बट आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल कितना होता है वैल्यू। ठीक है, कभी कभी मान लो कि रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा विडाल टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो टीओ एंटीबॉडी का लेवल अप टू 1:80 हम नॉर्मल मानते हैं। ठीक है, सिमिलरली टीएच एंटीबॉडी का लेवल अप टू 1:80 नॉर्मल हम मानते हैं। ठीक है, अगर ये इससे ऊपर जाए लाइक 1:160 हो जाए, 1:320 हो जाए, 1:640 हो जाए, ठीक है, तब हम इसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। और जितना ये ऊपर जाएगा, ठीक है, उतनी सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी, इन्फेक्शन की सीवियरिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एएच एंटीबॉडी और बीएच एंटीबॉडी, इनका लेवल हम कहाँ तक नॉर्मल मानते हैं? अप टू 1:160। ठीक है, इसके ऊपर अगर 1:320 हो जाए, 1:640 हो जाए, देन हम इसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, और जितना ये ऊपर चला जाएगा उतनी सीवियरिटी बढ़ती चली जाएगी इन्फेक्शन की। ठीक है, क्लियर है आपको? तो अब हम बात करते हैं कि ये फैलता कैसा है, ट्रांसमिशन कैसा है इसका। तो देखिए, बैक्टीरिया जो है आपके इंटेस्टाइन में जाएगा तभी इन्फेक्शन कॉज करेगा। ये सैल्मोनेला बैक्टीरिया एक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है। ठीक है, इसीलिए टाइफॉइड फीवर को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। एंट्रिक का मतलब ये होता है आपके गट यानी कि इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कोई भी बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचेगा आप खुद बताओ ना। अब लंग्स के थ्रू तो जाएगा नहीं, ना ही स्किन के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो वो जाएगा आपके माउथ के थ्रू। ठीक है, माउथ में जाने के बाद ईसोफेगस, फिर आपके पेट में जाएगा, फिर आपके आंत में जाएगा, और फिर उसके बाद इन्फेक्शन कॉज करेगा और पेशेंट को टाइफॉइड होगा। ठीक है, तो ये आपके पेट में कैसे जाएगा? खाने के रास्ते जाएगा। ठीक है, अगर खाना कंटामिनेटेड हो, यहाँ पे मैंने लिखा है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, गंदा खाना पानी अगर हो, ठीक है, तो उसकी वजह से बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा और फर्दर इन्फेक्शन कॉज करेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ये फ़ोटो आप देख लेना, समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये। अब अगर पेशेंट को टाइफॉइड हो गया है तो वो आपके पास आके क्या क्या बताएगा, क्या क्या सिम्टम्स लक्षण वो बताएगा आपको। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि पेशेंट को टाइफॉइड है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले वो आके बताएगा फीवर हो रहा है उसको। ठीक है, फीवर वो कैसे बताएगा? फीवर वो नहीं बताएगा, आपको पता होना चाहिए कि फीवर जो है स्टेप लैडर पैटर्न का होता है। स्टेप लैडर पैटर्न का, स्टेप लैडर पैटर्न का क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, सपोज कि ये एक नॉर्मल टेम्परेचर हम मान लेते हैं। यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो बुखार ऐसे धीरे धीरे राइज़ करेगा। ठीक है, पहले दिन बुखार थोड़ा सा राइज़ किया, फिर दूसरे दिन थोड़ा सा राइज़ किया। ठीक है, और फिर धीरे धीरे फिर ये थोड़ा सा गिरेगा नीचे। ठीक है, टेम्परेचर नीचे डाउन होगा। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा राइज़ करेगा, फिर थोड़ा सा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा सा राइज़ करेगा, फिर ये नीचे गिरेगा। ठीक है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, तो पेशेंट को कभी लगेगा बुखार है, कभी लगेगा बुखार नहीं है, तो आपके पास वो आके बोलेगा, पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि फ़ीवर मतलब हमेशा रह रहा है, मुझे मतलब अंदर बुखार लग रहा है उसको। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ ये टाइफॉइड हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको स्टेप लैडर कह रहे हैं क्योंकि ये धीरे से राइज़ करेगा, फिर फॉल करेगा, फिर राइज़ करेगा, फिर फॉल करेगा। ठीक है, लेकिन कभी भी नॉर्मल नहीं होगा, कभी भी टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ में पेशेंट को बुखार है तो ठंड लगेगी ऑब्वियसली। और इसके बाद जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, वो है इंटेस्टाइनल सिम्टम्स। इंटेस्टाइनल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज बैक्टीरिया इंटेस्टाइन में गया है और इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वहाँ से सिम्टम्स आएंगे। तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे आप खुद सोचो। अब इंटेस्टाइन में गया है तो इंटेस्टाइन में खाना जाता है। ठीक है, तो मतलब आपको भूख नहीं लगेगी। ठीक है ना, भूख में कमी होना, लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, दूसरा और क्या होगा? पेट में दर्द होगा। ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन होगा। ठीक, और क्या होगा? उल्टी जैसा लगेगा आपको। ठीक है, और क्या होगा? डायरिया हो सकता है, पेशेंट को दस्त लग जाएगा, या फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। पेशेंट आपको आके बोलेगा ये वाला एब्डोमिनल पेन भी रहता है उसको। ठीक है, खाने का मन नहीं करता उसको। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं अदर सिम्टम्स की, लाइक रोज स्पॉट। देखिए, रोज स्पॉट का मतलब हो गया, रोज़ का कलर क्या होता है? लाल होता है ना।
तो आपके छाती वाले एरिया में या फिर आपके पीठ में ऐसे लाल लाल आपके मतलब धब्बे दिखने लगते हैं, ठीक है। अब ये कोई ब्लैक पर्सन है तो उसमें नहीं दिखेगा, वाइट पर्सन में बहुत ईजिली दिख जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ 30% लोगों में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट में खांसी, मांसपेशियों में दर्द, सिर में दर्द और रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया। रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया क्या मतलब होता है? देखिए, ब्रैडीकार्डिया का मतलब होता है, कार्डिया यहाँ पे है ना, कार्डिया का मतलब होता है हार्ट, यानी कि हार्ट रेट, ठीक है। और ब्रैडीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेटिव लगा, रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, फीवर में टैकीकार्डिया होता है, मतलब कि टैकीकार्डिया, अब घबराना नहीं आप ये वर्ड देखिए, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ आपको। टैकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज इन हार्ट रेट, ठीक है। ब्रैडीकार्डिया रिलेटिव कह रहे हैं हम, तो टाइफाइड में भी हार्ट रेट बढ़ता है, ठीक है, लेकिन उतना नहीं बढ़ता, इसलिए हम इसको रिलेटिव ब्रैडीकार्डिया कह रहे हैं, ठीक है। क्लियर है आपको? तो अब हम लोग बात करते हैं लैब टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखिए, पहले वीक के लिए, दूसरे वीक के लिए, तीसरे और चौथे वीक के लिए, ठीक है, तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट हैं। बट विडाल टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा कराया जाने वाले टेस्ट है। अब विडाल टेस्ट जो है सेकेंड वीक में ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब हम लोग समझते हैं कि TO TH एंटीबॉडी, TO AH एंटीबॉडी, TO BH एंटीबॉडी और TO एंटीबॉडी और TH एंटीबॉडी, अगर इनका लेवल राइज होता है यानी कि नॉर्मल से अगर ज़्यादा जाता है, ठीक है, तो उससे हम क्या समझ सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, कौन सी प्रजाति या कौन सी सैल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी ए या पैराटाइफी बी ने इन्फेक्शन कॉज किया है, या फिर पेशेंट को रीसेंट इन्फेक्शन अभी हुआ है, या फिर पेशेंट रिकवर कर रहा है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। अगर TO और TH एंटीबॉडी का लेवल राइज हुआ है, दोनों साथ में नॉर्मल से ज़्यादा गए हैं, तो ये बता रहा है कि पेशेंट को सैल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्शन कॉज किया है, और अगर टाइफी ने इन्फेक्शन कॉज किया है तो पेशेंट को टाइफॉइड फीवर होगा, और अगर पैराटाइफी ने इन्फेक्शन कॉज किया है तो पेशेंट को क्या हो सकता है, पैराटाइफॉइड फीवर। और कब कहेंगे हम कि पैराटाइफॉइड फीवर है? अगर TO और AH एंटीबॉडी का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सिमिलरली TO और BH एंटीबॉडी का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। ये तो हो गई बात कि दोनों साथ में राइज हो रहे हैं, दो एंटीबॉडी, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सैल्मोनेला टाइफी ने इन्फेक्शन कॉज किया है, और टाइफी जो इन्फेक्शन होता है वो टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। और इससे हमें पता चल रहा है कि पैराटाइफी ने इन्फेक्शन कॉज किया है, तो पैराटाइफी वाले पैराटाइफॉइड फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। क्या होगा इफ़ ओनली TO एंटीबॉडी राइज हुआ है, ठीक है। अगर आपको रिपोर्ट में सिर्फ TO एंटीबॉडी का लेवल बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो इससे आपको पता चलता है, उससे आप समझोगे कि पेशेंट को रीसेंट इन्फेक्शन है अभी, ठीक है, टाइफाइड उसको कंफर्म अभी नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर TH एंटीबॉडी का लेवल राइज हो रहा है, तो इससे क्या पता चलता है कि पेशेंट रिकवर कर रहा है, मतलब रिकवरी स्टेज में है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो 3 रिपोर्ट है मेरे पास विडाल टेस्ट के, आप ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो O एंटीबॉडी और H एंटीबॉडी, ठीक है, दोनों का नॉर्मल मैंने क्या बताया था, नॉर्मल वैल्यूज़ कहाँ तक हम पॉजिटिव मानते हैं, तो 1:80 तक मैंने बताया था कि नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर 180 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, देन कंसिडर करते हैं पॉजिटिव है। तो यहाँ पे O और H एंटीबॉडी दोनों ही साथ में राइज कर रहे हैं, दोनों ही नॉर्मल से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, यहाँ पे देखो ना 1:160 पे पॉजिटिव है, यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद ये नेगेटिव है, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे O एंटीबॉडी और H एंटीबॉडी, ठीक है, दोनों का लेवल राइज हुआ है, तो ये कंफर्म कर रहा है कि पेशेंट को टाइफॉइड हो गया है, ठीक है। अरे आप देखो ना, अभी तो मैंने बताया आपको यहाँ पे कि TO और TH एंटीबॉडी अगर दोनों का लेवल राइज हो रहा है, तो ये कंफर्म करता है कि पेशेंट को टाइफी ने इन्फेक्शन कॉज किया, और सैल्मोनेला टाइफी इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है, टाइफाइड फीवर होगा ना, टाइफी है तो टाइफाइड फीवर, पैराटाइफी है तो पैराटाइफाइड फीवर, ठीक है। और वहीं यहाँ पे TO के साथ में अगर AH एंटीबॉडी, अब ये किसके लिए है, पैराटाइफी A के लिए है ना, तो अगर TO के साथ में AH एंटीबॉडी राइज होगा तो क्या होगा, पैराटाइफाइड फीवर हो गया पेशेंट को, क्लियर है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी
ओ एंटीबॉडी और एच एंटीबॉडी, ठीक है, दोनों का लेवल राइज हुआ है, तो ये कंफर्म है कि पेशेंट को सैल्मोनेला टाइफिन इन्फेक्शन कॉज किया है और पेशेंट को टाइफाइड फीवर कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एच और बी एच एंटीबॉडी, ये पैराटाइफी वाले हैं, ये नेगेटिव है, ये देखो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो इनके थ्रू इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि विडाल टेस्ट पॉजिटिव है। एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अब ये देखो, मैं बात कर रहा था कि नॉर्मल वैल्यूज़ आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो एच और ओ एंटीबॉडी, ठीक है, एच तो नॉर्मल है 1:80, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ एंटीबॉडी 1:80 से ज़्यादा है, कितना है 1:160 है, ठीक है। पैराटाइफी ए वाले देख लेते हैं, ए और बी, ठीक है, यानी कि एच और बी एच एंटीबॉडी ये 1:40 है। मैंने क्या बताया था 1:160 से ऊपर जाएगा देन हम कंसिडर करेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव है, तो ये भी हट गया, ठीक है, और एच भी नॉर्मल है तो ये भी हट गया। बचा क्या ओ एंटीबॉडी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर टी ओ एंटीबॉडी यानी कि ओ एंटीबॉडी ओनली अगर राइज हुआ है तो ये क्या बता रही है, इससे आप क्या समझोगे कि पेशेंट को रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, अभी कंफर्म टाइफाइड नहीं है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे रीसेंट इन्फेक्शन है, रीसेंट इन्फेक्शन है। एक और रिपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी नॉर्मल वैल्यूज़ नहीं दी हुई है, रेफरेंस वैसे तो दिया रहता है लेकिन यहाँ पे भी रेफरेंस नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो ऐसे में आपको वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले पैराटाइफी ए और बी को हम एलिमिनेट करते हैं। पैराटाइफी ए और बी इनका टाइटर देखो 1:80 1:20 नॉर्मल है, कितना बताया था मैंने 1:160 के अगर इक्वल या नीचे है देन इट इज़ कंसिडर्ड नेगेटिव, उससे अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तब हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। यहाँ पे तो 1:80 और 1:20 नॉर्मल है। तो यहाँ पे देखो सैल्मोनेला टाइफी की एच एंटीबॉडी और वो एंटीबॉडी दोनों का लेवल जो है नॉर्मल से ज़्यादा है। एच कितना है 1:160, वो कितना है 1:320 है, ठीक है, और मैंने कितना बताया था नॉर्मल 1:80 अप टू 1:80 नॉर्मल हम मान के चलते हैं, ठीक है, तो उससे ज़्यादा है तो पेशेंट को कंफर्म हो रहा है कि टाइफाइड है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ही एंटीबॉडी राइज हुए हैं, ठीक है। तो ये था विडाल टेस्ट की रिपोर्ट के बारे में। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कुछ भी इसमें तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना, मैं एक अलग से वीडियो इस पर बना दूंगा बहुत आसान भाषा में जो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने बहुत ही कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए ट्रीटमेंट एक तो एंटीबायोटिक चलती है और दूसरा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। एंटीबायोटिक किस लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, मारने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया तो किल करने के लिए एंटीबायोटिक से चलेगी ना। और दूसरा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किस चीज़ के लिए, फीवर के लिए, ठीक है, कफ के लिए, खांसी के लिए, ठीक है, एब्डोमिनल पेन के लिए, एब्डोमिनल पेन के लिए, पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, और इसके साथ में पेशेंट को काफ़ी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। तो पहला जो एंटीबायोटिक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है सेफ्ट्रैक्सन, जो कि इंजेक्शन के फॉर्म में अवेलेबल है। सेफ्ट्रैक्सन की टैबलेट नहीं आती है, ठीक है। तो डोज़ कितना होता है, देखिए 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है ये, ठीक है, और पेशेंट को हम बीडी बोलते हैं लगवाने के लिए, यानी कि दिन में 2 बार, एक इंजेक्शन सुबह में, ठीक है, एक इंजेक्शन मॉर्निंग में और एक इंजेक्शन इवनिंग में, ठीक है। अगर आप मार्केट में जाओगे सेफ्ट्रैक्सन इंजेक्शन लेने तो आपको मोनोसेफ 1 ग्राम या फिर वेलसेफ्ट 1 ग्राम, ठीक है, इन नामों से आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैसे और भी ब्रांड है बट ये 2 थोड़ा ज़्यादा बिकता है, ठीक है, और बहुत अच्छी दवाई है ये, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है, डायरिया। देखिए हर ड्रग के साथ में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये सब नॉर्मल है, ठीक है, बट होता नहीं है। साइड इफ़ेक्ट लिखा रहता है बट ज़्यादातर पेशेंट को नहीं होता है साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। डायरिया लिखा हो बट ज़रूरी नहीं कि डायरिया हो ही जाए, ठीक है, डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है कि किसका बॉडी कैसा है, ठीक है। और चौथी बात ये है कि प्रेगनेंसी और चिल्ड्रन दोनों को आप दे सकते हो। तो अगर मान लो किसी पेशेंट को आपको इंजेक्शन नहीं देना है तो टैबलेट फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। तो टैबलेट में कौन कौन सी टैबलेट अवेलेबल है, एक तो है एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट,
ठीक है। डोज़ कितनी देनी है? डोज़ आपको 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है BD, यानी कि दिन में 2 बार देना है। कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए। यहाँ पे ये सेफ्ट्रैक्सन का जो इंजेक्शन है ये 14 दिन के लिए लगता है, 14 दिन के लिए सुबह शाम। तो इथ्रोमाइसिन की बात कर रहे थे, 500 मिलीग्राम का टैबलेट है, BD देंगे दिन में 2 बार 5 दिन के लिए, ठीक है। ये सेफ़ है प्रेगनेंसी और बच्चों में। साइड इफ़ेक्ट क्या है? जी मिचलाना, नोजिया, वॉमिटिंग और दस्त। अगर आप इथ्रोमाइसिन टैबलेट अगर मार्केट में लेने जाओगे तो आपको AG 500 या फिर एजिथ्राल, ठीक है, और भी ब्रांड अवेलेबल हैं, बट ये दो थोड़ा ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसके अलावा और क्या टैबलेट आप दे सकते हो अगर इथ्रोमाइसिन नहीं देना है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास अवेलेबल है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। डोज़ की अगर बात करें तो 500 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, ठीक है, जो कि दिन में 2 बार देना है पेशेंट को, एक सुबह टैबलेट और एक शाम को टैबलेट, ठीक है। मार्केट में आपको सिप्लॉक्स 500 के नाम से मिल जाएगा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या है? डिजीनेस, चक्कर आना, हेडेक, एंग्जाइटी। जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन है ये हम प्रेगनेंसी और बच्चों में नहीं देते, प्रेगनेंसी, बच्चों में और ओल्ड एज में भी हम नहीं देते। इसका रीज़न ये है टेंडेनाइटिस, ये टेंडन की इन्फ्लामेशन कर देता है, ठीक है। जहाँ पे भी आइटिस लगा होता है ना वर्ड, उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो टेंडेनाइटिस यानी कि आपके टेंडन को ये डैमेज करेगा, इसीलिए हम इसको प्रेगनेंसी, चिल्ड्रन या फिर ओल्ड एज में अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर बच्चों में टाइफाइड हुआ है तो आपको ओरल सस्पेंशन देना पड़ेगा, बिकॉज बच्चे टैबलेट नहीं ले सकते। तो ओरल सस्पेंशन आता है सिफिक्सिम का और एजिथ्रोमाइसिन का, ठीक है। डोज अभी आपको जानना जरूरी नहीं है, ये थोड़ा हायर लेवल है, ठीक है। तो अभी हमने बात की एंटीबायोटिक की, क्या क्या एंटीबायोटिक चलती है। तो एक तो इंजेक्शन मैंने बताया आपको और 2 टैबलेट बताई। इंजेक्शन में सेफ्ट्रैक्सन इंजेक्शन 14 दिन के लिए दिया जाता है, 1 ग्राम का इंजेक्शन होता है, सुबह शाम लगवानी होती है, ठीक है। दूसरा टैबलेट फॉर्म में एजिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन अवेलेबल है आपके पास। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, सुबह शाम देना होता है, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम का टैबलेट होता है, सुबह शाम देना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में, मतलब कि पेशेंट को बुखार है, खांसी है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, कमजोरी हो गई है, तो उसके लिए क्या दवाई देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए बुखार के लिए तो सबको पता है कि पैरासीटामोल, या तो आप 500 मिलीग्राम का टैबलेट या 650 मिलीग्राम का टैबलेट, ठीक है, दिन में आप 2 बार दे दीजिए पेशेंट को, ठीक है, रिलीफ मिल जाएगा, बुखार कम हो जाएगा, ठीक है। रिड्यूस फीवर एंड पेन, ये मैंने लिख दिया है कि बुखार और दर्द को कम करता है। अब अगर आप मार्केट में पैरासीटामोल लेने जाओगे तो कालपोल 500 एंड डोलो तो सबने लिया होगा, डोलो 650। इसके साथ में अगर पेशेंट को खांसी है, अगर ड्राई कफ है, ड्राई कफ का मतलब ये हो गया कि पेशेंट को बलगम नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर वो खांस रहा है तो बलगम नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब सूखी खांसी है। और दूसरा होगा वेट कफ, वेट कफ का मतलब गीली खांसी, यानी कि जब पेशेंट खांस रहा है तो बहुत ज़्यादा बलगम आ रहा है, ठीक है। तो ड्राई कफ के लिए आप क्या दोगे? तो 3 बहुत ही अच्छी सिरप है, सिरप वेंट्रिल डी, सिरप कोरेक्स DX एंड सिरप बेनाड्रिल DR। ये जो सिरप वेंट्रिल डी है ना, ये बहुत ही अच्छी सिरप है, ठीक है। आप इसको किसी पेशेंट को देना या खुद पी के देखना बिल्कुल 10 मिनट में रिलीफ देगा आपको ये, ठीक है। इसकी डोज़ कितनी है? ज़्यादा डोज़ आप नहीं लेना, 5 ml आप सुबह में ले सकते हो और 5 ml आप शाम में ले सकते हो, ठीक है। सिमिलरली कोरेक्स DX दिन में 2 बार 5 ml आप ले लेना, ठीक है, सुबह और शाम करके। ये वेंट्रिल डी आप ट्राई करना, बहुत अच्छी सिरप है ये। अगर पेशेंट को वेट कफ है, ठीक है, गीली खांसी है, तो सिरप एस्कोरिल या फिर सिरप ग्रिलिंगटेक्स आप दे सकते हो दिन में 2 बार 5 ml करके, ठीक है, 5 ml या 10 ml। पेशेंट प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए क्या कर सकता है? तो बचाव के लिए देखिए, ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू आपके इंटेस्टाइन में जाता है। तो किसी तरीके से अगर आप खाना जो खा रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो, क्लीन हो, कंटामिनेटेड ना हो, तो आप बच जाएंगे, टाइफाइड आपको नहीं होगा। या अगर आप खाना खाने जा रहे हैं तो खाना खाने से पहले अपने हाथ को धो के खाएँ, शौचालय से आने के बाद अपने हाथ धोएँ, ठीक है, साफ़ पानी पिए। तो ये तो मैंने आपको पूरा टाइफाइड के बारे में बताया कि क्या कॉज है, बैक्टीरिया क्या है, सैल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। फिर मैंने आपको ट्रांसमिशन बताया कि ये ट्रांसमिट किससे होता है, तो ट्रांसमिट होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, ठीक है, गंदा खाना और पानी से, ठीक है। फिर मैंने आपको एंटीजन के बारे में बताया कि O एंटीजन होता है और H एंटीजन होता है। फिर मैंने आपको एंटीबॉडी के बारे में बताया कि O एंटीजन के अगेंस्ट में O एंटीबॉडी और H के अगेंस्ट में H एंटीबॉडी।
ओ मैंने बताया कि ओ हम सोमैटिक एंटीजन भी कहते हैं और एच को हम फ्लैजुलर एंटीजन भी कहते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स यानी क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि पेशेंट को फीवर होगा, ठीक है, पेशेंट को कफ होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है ना, पेट में दर्द होगा, ठीक है, पेशेंट को हेडेक हो सकता है, ठीक है, पेशेंट को एनोरेक्सिया, भूख का नहीं लगना, ठीक है, एनोरेक्सिया या फिर आप ये कहो लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगेगी उसको, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया विडाल टेस्ट के बारे में कि विडाल टेस्ट जो है सेकेंड वीक में बहुत ही बेस्ट या एक्यूरेट है, ठीक है, सेकेंड वीक में। फिर मैंने आपको रिपोर्ट के बारे में बताया, 3 मैंने आपको रिपोर्ट दिखाए थे, ठीक है, अलग अलग। फिर मैंने आपको एंटीबॉडी का टाइटर बताया कि कहाँ तक नॉर्मल होता है, अप टू 1:80, किसके लिए, जो TO और जो TH एंटीबॉडी होती है इनकी नॉर्मल वैल्यू 1:80 तक होती है, और जो AH और BH एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है, इनका लेवल 1:160 तक हम नॉर्मल मान के चलते हैं, ठीक है। उससे ऊपर अगर जा रहा है तो पेशेंट को टाइफाइड है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट क्या चलती है, तो ट्रीटमेंट में हमने बात की थी एंटीबायोटिक और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ठीक है। एंटीबायोटिक में हमने बात की सेफ्ट्रैक्सन की, एजिथ्रो की और सिप्रोफ्लॉक्सासिन की, ठीक है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में हमने बात किया पैरासीटामोल की, फिर हमने बात किया सिरप की, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिखाता हूँ कि आप कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे। मान लो कि आप जब डॉक्टर बैठे हो, ठीक है, तो आप प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखोगे। तो सबसे पहले तो पेशेंट का नाम, लाइक सपोज नाम X है, एज 25 मान लो, जेंडर मेल है, ठीक है। वो आपके पास आया है, कंप्लेन कर रहा है कि उसको फीवर हो रहा है, फीवर 4 डेज से, ठीक है, 4 डेज से, और कफ़ है, खांसी आ रही है, ठीक है, कफ़ कैसा है, ड्राई कफ़ है, और पेट में दर्द हो रहा है उसको, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, ठीक है ना, एब्डोमेन में दर्द है उसको, ठीक है। इतना आपको सिम्टम्स आके बताता है तो आपको लगता है कि हाँ ये टाइफाइड हो सकता है। तो आप टेस्ट क्या कराओगे, विडाल टेस्ट आप लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। विडाल टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो इसके बेसिस पर आप ट्रीटमेंट चलाओगे। ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था सबसे पहले एंटीबायोटिक, तो एक एंटीबायोटिक लिख देना, सेफ्ट्रैक्सन इंजेक्शन लिख देना आप, ठीक है। सेफ्ट्रैक्सन इंजेक्शन, यहाँ पे डोज लिखना जरूरी है, 1 ग्राम BD, कितने दिन के लिए, 14 दिन के लिए। और अगर आपको इंजेक्शन नहीं देना है तो टैबलेट में आप क्या दे सकते हो, एजिथ्रोमाइसिन या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, दोनों ही 500 मिलीग्राम BD का मतलब सुबह शाम दिन में 2 बार, ठीक है। कितने दिन के लिए, 5 दिन के लिए। ये कितने दिन के लिए, 7 डेज़ के लिए। तीनों साथ में नहीं देना है, कोई एक एंटीबायोटिक देना है आपको, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को, ये तो हो गई एंटीबायोटिक की बात। अब पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आप क्या दोगे, सपोज फीवर है तो आप पैरासीटामोल लिख देना, PCM 650 mg BD, ठीक है, 7 दिन के लिए, या जब उसको बुखार लगेगा तब ले लेगा पेशेंट, ठीक है। पेशेंट को इसके अलावा खांसी है तो खांसी, अगर ड्राई कफ है तो आप लिखना सिरप वेंट्रिल डी, ये वेंट्रिल डी बहुत अच्छी सिरप है, आप लेके देखना एक बार, ठीक है ना। BD कितना, 5 ml, ठीक है ना, ये भी आप दे देना 7 डेज़ के लिए, ठीक है। पेशेंट को कमजोरी है तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक मल्टीविटामिन लिखना, ठीक है, यहाँ पे मल्टीविटामिन, ठीक है, यहाँ पे प्रीफिक्स लगाना ज़रूरी है, टैबलेट मल्टीविटामिन, ठीक है। ये भी आप 14 दिन के लिए दे देना पेशेंट को, ठीक है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर जाएगा और डेट के साथ, ठीक है। तो ये था पूरा
टाइफाइड के बारे में और कैसे प्रिस्क्रिप्शन लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है।